बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने साइंस क्लास 6 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कूलर क्लाइमेट के कुछ टॉपिक्स रहते थे, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था इंसुलेशन, जो हमने रीड की थी विंडोज़ वगैरह की, डोर्स वगैरह की, उसकी इंसुलेशन के बाद जो टॉपिक था वो था डबल ग्लेजिंग। डबल ग्लासिंग क्या होती है? मोस्ट बिल्डिंग्स विद सिंगल शीट्स ऑफ ग्लास विंडो फ्रेम्स। कुछ बिल्डिंग्स की सिंगल विंडो होती हैं, आपने देखा होगा मतलब बिल्डिंग्स में, आपके होम्स में भी होंगी, तो डिफरेंट उनमें फीचर्स आ जाते हैं कि सिंगल विंडो है कि या डबल विंडो है, और उसमें सिंगल ग्लास यूज़ हुआ है या फिर डबल ग्लास यूज़ हुआ है। तो जब आप सिंगल ग्लास यूज़ करते हो तो उसमें एक्चुअली हम बात कर रहे थे कूलर क्लाइमेट एरिया में। यहाँ पर आपकी कह रहे थे ठंड ज़्यादा होती है, यानी टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, तो वहाँ पर हीट को कैसे कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है जी, सिंगल ग्लास नहीं यूज़ होता विंडो में, वहाँ पर डबल ग्लास यूज़ होते हैं ताकि हीट जो है वो कंजर्व हो जाए। क्योंकि हीट जो है वो ग्लास से पास होती है, कंडक्ट होती है थोड़ी बहुत, तो जो एयर है बाहर उस साइड पे, आउट साइड पे, वहाँ तक बाहर निकल जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस लॉस को स्टॉप करने के लिए हम ग्लास जो है विंडो के अंदर डबल यूज़ कर देते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं छोटी सी, इस पिक्चर में ये विंडो है, विंडो के दो ग्लासेस यूज़ हुए हैं, एक ग्लास अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, मतलब डबल ग्लास यूज़ हुआ। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डबल ग्लासिंग कहते हैं। अगर दो अलग, वो तो एक विंडो के अंदर ही दो ग्लास लगे हुए थे, अगर हम दो विंडोज़ ही यूज़ कर लें, दो ग्लास वाली विंडोज़, यानी आपकी जो पिक्चर सामने बनी पड़ी है, इसमें एक तरफ आपका डोर इस तरफ खुल रहा है विंडो का और दूसरा बाहर की तरफ विंडो का डोर खुल रहा है, तो आप दो अलग अलग विंडोज़ एट अ सेम पोजीशन यूज़ कर रहे हो। समटाइम्स द सेकंड विंडो इज़ एडेड टू द वन विच इज़ ऑलरेडी देयर टू स्टॉप लॉस ऑफ हीट, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्लासिंग। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्लासिंग कहते हैं। जो इन ग्लासेस के दरमियान में जो एयर ट्रैप होती है, यानी जो एयर रह जाती है, खला रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, उस खाली जगह को हम कह सकते हैं कि एक गुड इंसुलेटर है हीट का, कि हीट को ये पास नहीं होने देता, हीट को रोके रखता है, हीट को रिड्यूस नहीं होने देता, मतलब आपका जो लॉस है हीट का वो रोक देता है। हीट का जो लॉस है स्पेसिफिकली आपका ऑटोमेटिकली रुक जाता है, क्योंकि इंसुलेटर जो आगे आ गया, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ किसी कंडक्टर से पास होती है, कुछ स्पेसिफिक यानी हीट है, अगर उसका कंडक्टर आयरन है तो वो आयरन से पास होती रहेगी, ग्लास है तो ग्लास से पास होती रहेगी, लेकिन एयर हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली है ही नहीं हीट का कंडक्टर, इंसुलेटर है, तो वो हीट को पास होने नहीं देगा और हमारी हीट यहाँ से बच जाएगी लॉस होने से। स्पेशल डबल ग्लासिंग महंगी होती है, ठीक है, और इसको एक्सपर्ट ही फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डबल ड्रॉट एक्सक्लूडर्स। ड्रॉट्स आपने देखे होंगे दरवाज़ों के, आपके रूम्स के डोर्स के नीचे खाली जगह होती है, आपकी विंडोज़ में कुछ गैप्स रह जाते हैं, उन गैप्स को हम ड्रॉट्स कहते हैं। ड्रॉट्स को फिल करने के लिए हम प्लास्टिक या फोम यूज़ करते हैं। आप डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम में डोर के नीचे आपको ब्रश सा नज़र आ रहा है, एक ड्रॉट सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्या एक्चुअली क्या करते हैं, आप यहाँ पर इनको लगा देते हो डोर्स के बिल्कुल नीचे, तो ये डोर्स को तो ओपन होने दे देती हैं। ये एक्चुअली फोम या फिर प्लास्टिक हो सकता है, तो ये गेट डोर्स को तो ओपन या ऑफ होने देती हैं, लेकिन जब आपकी हीट यहाँ से पास होने लगती है तो ये हीट को पास नहीं होने देते, क्योंकि ये एज इंसुलेशन यूज़ हो रहे होते हैं। तो हीट यहाँ से जो लॉस होनी होती है वो रह जाती है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ये एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है और बहुत ही सस्ता तरीका है। इससे आप जो कॉस्ट इसके ऊपर लगी हुई होती है वो आप वापस रिवर्स करवा सकते हो चंद ही बिल्स में, यानी आपका जब बिजली, आपका कोई फ्यूल का बिल आएगा तो वो कम आ जाएगा। मीनिंग क्या है, आपका ऑटोमेटिकली आपका लॉस जो अपनी कॉस्ट हुई थी इस चीज़ के ऊपर वो वापस आ जाएगी। हॉट वाटर सिलेंडर क्या होते हैं जी? आपके कॉपर सिलेंडर्स आजकल घरों में यूज़ होते हैं ताकि वाटर को गर्म किया जा सके। ये ठंडे इलाकों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम एक्चुअली टॉपिक कर ही इसीलिए रहे थे कि हम ठंडे इलाके में हीट के लॉस को बचा सकें, क्योंकि ठंडे इलाके में हीट को बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो होता है, और लो टेम्परेचर एक्चुअली जो हॉट टेम्परेचर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। कॉपर सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हाउसेस फॉर हीटिंग वाटर को हीट करने के लिए आप कॉपर सिलेंडर यूज़ करते हो। कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हीट
को ये पास होने देता है। इट लूजेज हीट वेरी क्विकली स्पेशली इन कूलर क्लाइमेट। कूलर क्लाइमेट में हीट जल्दी से बाहर निकलती है। इमर्जन हीटर और बॉयलर देन हैज़ टू हीट द वाटर अगेन। तो जितनी भी ज़्यादा उसको हीट बाहर निकलती रहेगी तो हमें दोबारा इसको हीटर से, इमर्जन हीटर से या फिर बॉयलर से उसे गर्म करना पड़ेगा। तो अगर हम उसी सिलेंडर को हम एक इंसुलेटिंग डिवाइस, एक इंसुलेटिंग जैकेट के साथ उसको हम ऊपर से कवर कर दें, ठीक है, सिलेंडर जिसका आपका ये सामने आपका कवर हुआ है, इंसुलेटिंग प्लास्टिक है या मटेरियल है कोई, तो इससे कवर हुआ है तो हीट जो लॉस है वो कम हो जाता है, हीट लॉस कम हो जाता है। मीनिंग क्या है, आपको वो एज इंसुलेटर काम कर रही होती है, वो हीट को पास होने नहीं देती, तो आपकी हीट उसी सिलेंडर के अंदर रह जाती है। तो हीट इस तरह आप आसानी से जो है वो हीट लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये भी एक आसान सा सस्ता तरीका है, अगर इसको आप यूज़ करते हो तो आपका जो खर्च होना है वो वापस आपको चंद बिलों में वापस मिल जाएगा। क्वेश्चंस हैं आपके लिए कुछ। डबल ग्लासिंग हमने आज स्टडी किया, सेकेंडरी ग्लासिंग स्टडी किया, ड्रावर्स के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है, और हमने सिलेंडर को कैसे यूज़ करवाना है, जो आपका सिलेंडर है वाटर सिलेंडर, हॉट वाटर सिलेंडर, उसको हमने कैसे हीट लॉस से बचाना है, हमने वो तरीका भी आज हमने स्टडी किया है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आप सर्च आउट करेंगे, आप फाइंड करेंगे और इसको नीट नोटबुक्स पे लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।